नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उपकार क्लासेज में। रेलवे चैंपियंस 3.0 की आज ये सेकंड क्लास है। इससे पहले हम एक क्लास पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं पढ़ी है तो आप उस क्लास को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्लास नंबर 2 आपको जब समझ में आएगी, जब आपने इससे पहले जो हमने पढ़ा दिया अगर आपने वो अच्छी तरीके से समझ लिया होगा तो। इसका कारण क्या है कि पिछली क्लास आपको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने ये पिछला वाला आज की क्लास में रिवीजन करवाया तो हमने जो टारगेट कर रखा है 150 घंटे में आपको आराम से अच्छी मैथ समझा दूंगा, वो 150 घंटे बढ़ करके 200 घंटे हो जाते हैं। तो जिसमें फिर आपको समस्या आती है, क्योंकि आप खुद बताइए कि कोई चैप्टर अगर आपके पास है 20 घंटे का है तो आप 10 घंटे पढ़ोगे उसमें बोर हो जाओगे। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप टाइम की सेविंग करना चाहते हो, अपने टाइम की बचत चाहते हो, तो आप इतना सा काम करें, जब भी क्लास पढ़ने आए तो स्टेप बाय स्टेप पढ़े। पहले क्लास नंबर 1 पढ़े, फिर 2 पढ़े, फिर 3 पढ़े, इस तरीके से। और जो चैप्टर आपको पहले दिखाई दे रहा है पहले उसे पढ़े, फिर दूसरे नंबर के चैप्टर को पढ़े, फिर तीसरे नंबर को चैप्टर को पढ़े। कुछ स्टूडेंटों का ये कहना है कि सर आप यूट्यूब पे अच्छा पढ़ाते हो तो एप्लीकेशन पे भी अच्छा पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे। अरे भाई क्यों नहीं पढ़ाएंगे, अपना खुद का एप्लीकेशन है ये, ठीक है। तो यूट्यूब पे मैं जैसा भी पढ़ाता हूँ उससे यहाँ पर 10% अच्छा ही आपको मिलेगा। आपने जो क्लास दी कि उनसे 10% आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, फुल पीडीएफ के साथ मिलेगा, सब अच्छी तरीके से पूरा सेटलमेंट मिलेगा, यानी आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे क्या है आपके पास है अनुपात अनुपात चल रहा है, तो अभी एक ही क्लास हुई है। जब चैप्टर की 2 से 3 क्लास हो जाया करेगी तब आपको उसकी पीडीएफ अवेलेबल रहेगी। जैसे ये औसत है, ये क्या चल रहा है आपके पास है रेशो, इसकी पीडीएफ कब मिलेगी, कल तक आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए मुझे इसमें 100 क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं तो 100 क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएगी। इसके अलावा जिस दिन इनका सॉल्यूशन पूरा हो जाएगा उस दिन आपको ये 100 क्वेश्चनों के सॉल्यूशन की पीडीएफ और मिल जाएगी। तो हर चैप्टर की कितनी पीडीएफ मिलेगी आपको, 2 पीडीएफ। एक का आप मार्केट से प्रिंट आउट भी ले सकते हो और दूसरे में आप सॉल्यूशन पढ़ सकते हो। तो आपके दिमाग में अगर कोई भी कन्फ्यूजन चल रहा है कि सर मान लीजिए हमने आपका बैच ले लिया, उसके बाद पता नहीं कि कैसे पढ़े कैसे नहीं पढ़े, तो मैं आपसे ये कहूँगा रेलवे चैंपियंस 2.0 बैच को मत पढ़िए आप। वो उन स्टूडेंटों के लिए जिनको फटाफट फटाफट कोर्स करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसी बैच पे फोकस करना है। एक क्लास हो गई, अगर पढ़ लिया तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, दूसरी क्लास में जल्दी अपलोड कर दूंगा, दूसरी हो गई तो तीसरी जल्दी आ जाएगी। तो आज है आपके पास है क्लास नंबर 2। तो क्लास नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 8 है, किस तरीके से सरल करोगे। देखिए क्या लिखा हुआ है सर, 1/m लिखा हुआ है और मान किसका पूछा है सर, हमसे इसने m का पूछा है। यार कि हम ये कह सकते हैं सर इसका जो अपोजिट है ना आपके पास वो ये होता है। अब आप ये कहोगे सर अपोजिट या विलोम हम निकालना नहीं जानते, तो मैं आपको यहाँ सिखा देता हूँ। देखो अगर आपके पास जैसे अनुपात है, जैसे a अनुपात b है, आपसे मैं ये कहता हूँ कि आप एक काम करिए इसका विलोमानुपाती बताइए, तो कितना हो जाएगा आपके पास में b अनुपात a हो जाएगा। अगर आपके पास a अनुपात b अनुपात c है, इसका उल्टा बताइए, तो इसका उल्टा हो जाता है आपके पास 1/a 1/b और क्या हो जाएगा आपके पास है 1/c। ये क्या है सर, ये हमारे पास है इसका अपोजिट है, ये इसका विलोमानुपाती है, इसका रिवर्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब अनुपात होता है तो a अनुपात b को तो हम सीधे b अनुपात a कर देते हैं, जबकि इसके अलावा अगर कोई संख्या होती है जैसे ए बी सी है तो इसका ये अपोजिट होता है। आप ये कहोगे सर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, जैसे आपका ये पॉइंट नंबर 1 मान लीजिए ये अपोजिट है, ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए सर आपके पास पॉइंट नंबर 2 है कि ये 5 है, आपको 5 का क्या निकालना है सर, 5 का आपको विलोमानुपाती निकालना है, विलोमानुपाती। तो 5 का विलोमानुपाती कितना होगा आपके पास सर, 1/5 होगा। इस तरीके से ये सब है ना, ये इसका विलोमानुपाती है, ये सब क्या है सर, ये एक दूसरे के क्या है आपके पास है, विलोमानुपाती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि 5 का विलोमानुपाती कितना है, इतना, और 1/5 का कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास में कोई संख्या कितनी है, 1/x है, मैंने ये कहा इसका विलोमानुपात बताइए, कितना बताओगे आप, x बताओगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके पास। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम ये कह सकते हैं कि सर जब हमारे पास है 1/m की वैल्यू 3 दे रखी है, जब आपके पास में 1/m की वैल्यू कितनी है आपके पास है 3 है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसमें केवल m देखो, इसका उल्टा कितना हो जाएगा सर, इसका अपोजिट होता है आपके पास है m। तो अगर इसका यहाँ अपोजिट लेना तो इसका भी तो अपोजिट 1/3 लेना पड़ेगा। भाई इसका उल्टा कितना होता है, इसको उल्टा कर दिया हमने, तो ये कर दिया सर हमने। क्यों कर दिया, क्योंकि ये 1/m है और इसका उल्टा m क्यों होता है, m/1 बोल सकते हैं, तो इसको हमने ऐसे उल्टा किया है। क्लियर है आपके पास, यानी अपोजिट करना आप सीखे। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि m
अनुपात n, अनुपात क्या है आपके पास है o है, तो इसका अनुपात कितना आएगा आपके पास है 1/3, अनुपात 1/4, अनुपात कितना आएगा 1/5। यहाँ से आगे कैसे सरल करना है, अगर मान लीजिए ऊपर एक एक दे रखा है तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। कैसे हो जाता है कि इसका मान निकालना तो इन दोनों को गुणा कर दीजिए, लेकिन मैं आपको इस तरीके से भ्रमित नहीं करना चाहता। मैं आपसे ये कहूँगा एक पैटर्न अपनाइए आप, जितनी भी संख्या दे रखी है ना इनका लघुत्तम ले लीजिए। तो लघुत्तम कितना आ जाएगा आपके पास है, सर हम ये कह सकते हैं कि लघुत्तम हमारे पास है 60 आ जाएगा, क्योंकि 3 4 5 सभी संख्या अलग अलग है तो सभी को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सर 3 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें, सर 3 का भाग जाएगा आपके पास है 20 बार, इसका भाग कितनी बार जाएगा आपके पास है 15 बार, इसका भाग कितनी बार जाएगा 12 बार। अब ये जो एलसीएम इसको हटा हुआ मानोगे प्रत्येक क्वेश्चन में आप, ये जो एलसीएम है इसको क्या मानोगे आप, हटा हुआ मानोगे, इस बात को ध्यान रखिए। तो आप ये कह सकते हो कि सर 1/, इसको जब हम सरल करेंगे तो एलसीएम लेके सरल होगा, या दूसरी भाषा में ये कह दो कि आप कहोगे एलसीएम कहाँ चला गया, तो एलसीएम हमेशा यहाँ पर गुणा होता है तो वो कट जाएगा। किस ऑप्शन में है 10 12 10 15 12, सर हमारे पास है ए ऑप्शन राइट आंसर है। क्लियर है आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। अगले क्वेश्चन पर जाइएगा आप, ये रहा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यदि सर a/b बराबर इतना है तो आपको इसका मान पूछा है, और आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, a की वैल्यू आपसे पूछे कि आप a की वैल्यू बताइए। कैसे निकालोगे, कभी भी एक बात ध्यान रखिए, मैंने ये कहा था कि जैसे a/b है बराबर कितना आपके पास है 4/3 है, वैसे आप ये कह सकते हो सर a का मान ये रहा आपके पास, b का मान ये रहा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर 4 रख दिया और यहाँ पर 3 रख दिया तो वैल्यू किसकी आएगी, किस चीज़ की आप वैल्यू निकाल ही नहीं पाओगे। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, सर इसने क्या कहा है कि इसने a का मान पूछा है, a का मान पूछा तो हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर b का मान रखना है। थोड़े अच्छी तरीके से समझिए, देखिए फिर मैं आपको शॉर्ट समझाऊंगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से b का मान निकाल के यहाँ रखना है, फिर आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा सर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जैसे ही हम रखेंगे तो ये 3a आपका एज इट इज आएगा, प्लस का निशान 2। अब b का मान कैसे निकाल सकते हैं, b का मान हम यहाँ से निकालेंगे। देखिए आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको क्या करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो इसको हटा दीजिएगा आप ये कह सकते हो सर यहाँ से हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये है आपके पास है, सॉरी भाई, a/b बराबर है 4/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा आपके पास है 3a, या फिर इसको पहले गुणा कर लो तो ये हो जाएगा आपके पास है 4b बराबर 3a। अगर हम यहाँ से b का मान निकालें तो कितना हो जाएगा, सर b का मान हो जाएगा आपके पास है 3a और बट्टे में 4। क्या आप मेरी बात से सहमत हो, आप कह सकते हो ना b का मान 3a/4 है। अगर ये आपके पास में b का मान है तो आप b की जगह रखिए, तो ये यहाँ पर कोई निशान नहीं है तो हम गुणा का निशान मानते हैं। तो हम ये कह सकते हैं सर 3a और बट्टे 4 और बराबर कितना आपके पास है 24 है, बराबर कितना है 24 है। 2 से कितनी बार कटेगा आपके पास है, सर 2 से कट जाएगा आपके पास है 2 बार। मैंने कहा ठीक है। अब आप इसको ज़रा सरल करिए, देखिए ये प्लस का निशान है, इसको इससे गुणा करिए कितना हो जाएगा 6, 6 में आप ये जोड़ो कितना हो जाएगा 9। तो सर ये 9a बट्टे में 2 और बराबर में कितना आपके पास है 24 है, कितना है 24 है, बट्टे में 1 मान लीजिए। यहाँ से आप ध्यान रखिए यहाँ से यहाँ काट सकते हो, तो 3 से कितनी बार कटेगा आपके पास है 3, तो 3a बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है 8। तो 3a का अगर हम मान निकालते हैं तो यहाँ से कितना हो रहा है आपके पास है 16। तो a का मान कितना आएगा सर 16/3 आएगा, जो कि किस ऑप्शन में आपके पास है 16/3, सर 16/3 दिख रहा है ना, यहाँ तक का लिखा हुआ बिल्कुल। तो हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास है डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सरल करना है। एक बार फिर सुनिएगा, हमने क्या किया सर, हमसे इसने a का मान पूछा है तो b को हटाना पड़ेगा। अब आप कहोगे पता कैसे चला ये, तो पता हमको ऐसे ही चला है कि सर मान लीजिए हमको a का मान निकालना तो b को आप यहाँ से हटा लीजिए। b को अगर आप यहाँ से हटा लेते हो तो फिर आराम से आप इसमें a का मान निकालोगे। अगर इसने मान लीजिए आप ये कहोगे सर b का मान पूछा होता तो फिर अगर b का मान पूछा, भाई जिसका मान पूछोगे उससे तो रहने दोगे ना आप बताओ इसने a का मान पूछा है तो आप a को तो रखोगे जब ही तो a बचेगा, ए को आप रखोगे तभी जा करके ए बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। तो आप ये कह सकते हो कि अगर आपको ए का मान निकालना तो ए को रहने दीजिए, बी को हटा दीजिए। क्लियर है आपके पास। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। और अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट तरीके का यूज करें तो इसमें देखिए कि किस तरीके से हम कह सकते हैं। सर अगर हम इसमें थोड़ा सा माइंड का यूज करें ना तो क्वेश्चन हमसे ये कहना चाह रहा है कि आपको ए का मान बताना है। तो ए का मान बताने का क्या तरीका है, सर इसमें जो भी ए का मान आएगा वो देखिए यहाँ पर ए का मान कितना है आपके पास है, सर ए का मान 4 है, तो सर ए की वैल्यू में 4 का भाग जरूर जाएगा। तो
तो आप ये देखिएगा कि क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो सर ये तो दोनों ऑप्शन वैसे भी नहीं हो सकते थे, क्योंकि 4 से या तो आंसर ये होता या फिर आंसर कितना होता आपके पास ये होता। क्यों? क्योंकि सर ये 4 का मल्टीपल है, 4 का क्या है आपके पास है मल्टीपल है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं सर, और भिन्न के रूप फॉर्मेट में आंसर जरूर आएगा, तो ये भी कह सकते थे कि यहाँ से डी ऑप्शन आएगा। लेकिन आप छोड़िएगा ऑप्शन से उठाना, मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कि किस तरीके से सेकंडों में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हाल फिलहाल आप इतना सीखिएगा कि आपने क्या किया कि यहाँ से सर बी का मान निकाला और यहाँ रख दिया, जो कि पिछले ग्रुप डी में क्वेश्चन आया था। अगले क्वेश्चन पे फिर आइएगा। सर ये रहा आपके पास है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 को मैंने आराम से समझाया है, और कल की फर्स्ट क्लास में क्या समझाया था सर? मैंने आपको ये समझाया था कि अगर किसी का मान निकालना, जैसे x का मान निकालना, तो x के अंक को छिपा लीजिए आप, तो x का मान कितना हो जाएगा आपके पास है 20, इन दोनों का गुणा। y का मान कितना हो जाएगा आपके पास है सर? y का मान हो जाएगा 12, z का मान कितना हो जाएगा आपके पास 15। कुछ कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा तो यही आंसर है। तो आप ये कह सकते हो कि इस ऑप्शन में आपके पास सर सी ऑप्शन में है। तो ऐसे आपको तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए चलना है। अभी हमारे पास टाइप नंबर 1 चल रहा है, मैं टाइप नंबर 1 के पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देता हूं, फिर बाद में टाइप नंबर 1 का मैंने आपको निचोड़ समझा दूंगा कि मैंने आपको ये समझाया है। ठीक है, पहले टाइप नंबर 1 में मेरे हिसाब से पढ़ा देता हूं, उसके बाद आपको जितने भी क्वेश्चनों में दिक्कत आई होगी, मुझे ये लगेगा कि हाँ इन क्वेश्चनों में दिक्कत आ सकती है, उनको मैं सबको रिपीट कर दूंगा। अगला क्वेश्चन फिर लीजिए। देखो अभी जो ग्रुप डी के पेपर चल रहे हैं ना, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है सेम टू सेम इसी तरीके का 3 तारीख को, इसलिए मैंने यहाँ भी लिख दिया है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, ये इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे। होमवर्क क्यों है आपके पास? क्योंकि देखिए एज इट इज डिट्टो क्वेश्चन है आपके पास, है इतना लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड का मान पूछा है आपसे, तो ये आपके पास लिखा हुआ है, आपको पी क्यू आर का मान पूछा है। ठीक है, कैसे करना था क्वेश्चन को सर? अगर p का मान निकालना तो उन सबको मल्टीप्लाई करिए आप। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, फिर भी एक बार कर लीजिए सो। सर p है, q है, r है और s है। अगर आपको p का मान निकालना है तो p का मान देखिए इनका सबको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 20, 20 दिया कितना हो जाएगा आपके पास है 60, तो ये 60 हो गया आपके पास। आप q का मान कितना कहोगे सर? ये कितना हो गया 20, 20 का डबल कितना हो जाएगा 40, ठीक है। r का मान कितना हो जाएगा सर? ये 15, 15 का डबल कितना हो जाएगा आपके पास है 30, और ये कितना हो जाएगा आपके पास है सर? ये 12, 12 का डबल कितना हो जाएगा 24। इसमें जरूर कटेगा, पहली बात तो टोटल 2 से कट रहा है, 2 से कितनी बार कटेगा आपके पास है? 30 बार। ये अनुपात है सब जगह। 2 से कितनी बार कटेगा आपके पास है? 20 बार। 2 से कितनी बार कटेगा? 15 बार। 2 से कितनी बार कटेगा? 12 बार। देखो किस ऑप्शन में 30, 20, 15, 12, 30, 20, 15, 12 सी ऑप्शन है कि नहीं है आपके पास? ठीक है, अभी आपकी क्लास ये रिकॉर्डेड चल रही है, कुछ क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। आपसे जो पेमेंट लिया गया है वो रिकॉर्डेड क्लासों का लिया गया है, लेकिन आप यकीन मानिए कुछ टाइम के बाद मैं खुद ही लाइव क्लास स्टार्ट कर दूंगा, खुद ही लाइव पढ़ाना आपको स्टार्ट कर दूंगा, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको लाइव की सुविधाएं मिलेगी। थोड़ा सा मैं सेटलमेंट कर लेता हूं बस टाइमों का, क्योंकि एक बार रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल होना आपके पास ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए लाइव क्लास में थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको ये चैंपियंस 3.0 बैच देता हूँ, तो फिर जो स्टूडेंटों की समस्या है कि सर अभी तक आपने क्लास अपलोड नहीं करी, वो समस्या दूर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 में ABC का मान दिया और इनका मान पूछा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। आप ये कहोगे कि सर हम तो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आपने दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन क्यों डाला है? तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए आप पर्टिकुलर रेलवे के क्वेश्चन लोगे तो वो टाइप पूरा नहीं हो पाता है। आपको अगर टाइप को पूरा अच्छे से समझना तो अलग अलग एग्जामों के क्वेश्चन लेने पड़ेंगे। अगर आपको टाइप को अच्छे से समझना है तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों को लेकर के फिर एक टाइप नंबर 1 क्लियर होता है, फिर आप कोई सी भी एग्जाम में बैठ जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हम ये कह सकते हैं सर इसमें ए का मान कितना है? ए का मान हमारे पास है 2 है, बी का मान ये रहा, सी का मान ये रहा, तो आप इसमें रखिए आप पहले इनके मानों को। यानी कि आप ये कह सकते हैं ए का मान कितना था बोलो 2, तो 2 बटे कितना आएगा आपके पास है 3। आगे चलिए बी का मान कितना 3, तो 3 बटे कितना 5, फिर कितना आपके पास है 5, 5 बटे कितना 2। ये इक्वेशन बन गई आपके पास है। ये क्या किया आपने? एक की जगह ए का मान, एक ही जगह ए का मान, बी की जगह बी का मान, सी की जगह सी का मान रख के यहाँ सॉल्व किया है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पूरे के जो हर में जो संख्या लिखी हुई है इनका लघुत्तम लेना है। यहाँ छोटी छोटी संख्या आती है तो लघुत्तम लेना आपको आना चाहिए, नहीं आता तो आप लघुत्तम ऐसे लीजिए। जैसे मान लीजिए संख्या कितनी है आपके पास है? 2, 3 और 5 है। आप ये देखिए सबसे पहले 2 का भाग जाएगा तो ये 1, ये 3 और ये 5 को रहने दीजिए। 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 1, 1 और ये 5, 5 का भाग, यानी लास्ट में आपको 1, 1 लाना है।
लास्ट में क्या लाना है, एक एक लाना है। फिर इनको गुणा करिए, ये कितना हो जाएगा 15, 15 का डबल कितना हो जाएगा आपके पास है 30 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं सर इनका लघुत्तम कितना आएगा 30 आएगा। इसका भाग कितनी बार जाएगा 10 बार, 10 को फिर इससे गुणा करो 2 से तो कितना हो जाएगा आपके पास है 20 हो जाएगा। 5 का भाग कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 को आप इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 2 का भाग कितनी बार जाएगा 15 बार, 15 5 कितना होता है आपके पास है 75। अगर ये कुछ कट रहा है तो जरूर काटे, नहीं कट रहा तो रहने दीजिए। एलसीएम हमेशा हम 88 मानते हैं और यही फाइनल आंसर आप मानोगे। अगर ये फाइनल आंसर है तो किस ऑप्शन में आपके पास है, सर हमारे पास है ये बी ऑप्शन में है, तो इसलिए बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप अगले क्वेश्चन पे फिर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये रहा 1:2:3 का व्युत्क्रम अनुपात बताइए। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, इनवर्स। इनवर्स का मतलब भी वही विलोमानुपाती होता है जो अपोजिट होता है, जो अभी मैं आपको समझाते हुए आ रहा हूँ। इसका आपको इनवर्स बताना है। तो सर इसका इनवर्स कैसे बताया जाता है, एक का इनवर्स कितना हो जाएगा आपके पास है 1/2, सॉरी 1/1। ये 2 का कितना हो जाएगा आपके पास है 1/2, ये कितना हो जाएगा आपके पास है 1/3। ये हम इनवर्स इसे बोलते हैं, अपोजिट हो गया आपके पास। ठीक है, अभी क्या करना है, वही तरीका, लघुत्तम लेके लघुत्तम हटाओ, इन सब का लघुत्तम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये 6, ये 3 और ये 2, एलसीएम आपका 88 मानोगे तो 6 3 2, 6 3 2 जो कि आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है आपके पास? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं सर इसका आंसर कितना आएगा, इतना आएगा। टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, आगे भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। अच्छा, आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ रहा हो कि सर मान लीजिए अनुपात अनुपात में हमको इसमें एनटीपीसी वाले क्वेश्चन कम दिख रहे हैं, तो मैं ये कह देता हूँ कि वो टाइपों के अंदर है। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं आया तो वो आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है कि टाइप नंबर 2 में एनटीपीसी के क्वेश्चन आए हो, वैसे सारे क्वेश्चन ले रखे हैं। ठीक है, और फिर भी अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मान लीजिए कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे छूट गए, जैसे मान लीजिए अभी ग्रुप आपने ये कोर्स खरीद लिया चैंपियंस 3.0 और आपने अनुपात अनुपात मुझसे पढ़ लिया और ग्रुप डी के आंसर की आई, तो मैं क्या करूंगा कि ग्रुप डी के आंसर की में से जो रेशियो के अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना, उन क्वेश्चनों को उठा करके और इनमें एक क्लास और ऐड कर देंगे और उसका टाइटल लिखा हुआ मिलेगा अपडेटेड क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2025। उससे आपको ये लगेगा कि ये अब 2025 के क्वेश्चन में इसमें अपडेट हो गए हैं। ठीक है, वो टाइटल से आपको पता चल जाएगा। आपको एक सिंगल % भी नुकसान नहीं होगा अगर आपने कोर्स यहाँ से खरीदा है तो। मैंने कहा 2.0 को मत देखिए आप, वो पुराना कोर्स है, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि सर ने ठग लिया। आप शुरुआत ही इससे करो। आप चाहते हो तो मैं उस कोर्स को हटा भी दूंगा, नहीं तो वहाँ से अगर आपको, क्योंकि एक स्टूडेंट ये कह रहा था सर आपने तो वो 2.0, अरे वो मैंने दिया नहीं है, वो तो फ्री का दिया है यार, आपने पेमेंट इसका किया है, आपको तो डेली की क्लासें चाहिए ना, वो पढ़ो आप। ठीक है, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको, क्लासें सप्ताह में कम से कम 5 से 6 क्लास मिलेगी ही मिलेगी आपको। आइएगा, यदि सर x अनुपात y इतना तो इसका मान पूछा है। ऐसे क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं, कुछ नहीं करना, x का मान ये रहा आपके पास, y का मान ये रहा और आप यहाँ मान रख दीजिए। यानी सर x की जगह कितना रखोगे आप 7, तो देखिए यहाँ से हम यहाँ उठा लेते हैं 7 - 3 और अगले क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके पास है 7 + 3। ठीक है, 7 में से आप 3 घटाओ, कितना आएगा आपके पास है 4 और ये कितना आएगा 10। 2 से कितनी बार 2 बार, 2 से कितनी बार 5 बार, तो 2:5 किस ऑप्शन में आपके पास है, सर हमारे पास है डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन को सरल करना है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन फिर से देखिएगा। ये रहा आपके पास है एक और क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। x अनुपात y का मान दिया है तो वापस से आपको वही सेम काम करना है। देखो एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि आजकल है ना, आप देखोगे ना तो पिछले 2-3 सालों में, 2-3 साल की क्या बात करोगे, देखो एक बार तो 2022 में पेपर हुआ ये इसका रेलवे का, 2022 में ग्रुप डी का हुआ था, 2022 में एनटीपीसी का हुआ, उसके बाद सीधे 2024 में हुआ है। तो 2022 के बाद से अगर हम देखें तो रेलवे ने अपना पैटर्न बहुत स्लो कर लिया है, नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चनों को अपन को सॉल्व नहीं करना है, उनकी सिर्फ प्रैक्टिस करनी है लास्ट के टाइम में। अगर प्रैक्टिस में समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। तो सर हम क्या करेंगे, x का मान ये रहा हमारे पास, y का मान ये रहा, जहां पर x है वहां 3 रखिए आप, तो 3 यहाँ रखोगे, फिर 3 को आप 7 से गुणा करोगे। देखिए सुनिए लैंग्वेज को, 3 को आप 7 से गुणा करो, कितना हो जाएगा आपके पास 21 हो जाएगा, माइनस का निशान। y का मान कितना 4 है, 4 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा आपके पास है 16, अनुपात का निशान। आगे चलिएगा,
यहाँ पर कितना रखोगे आप सर 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 9 प्लस का निशान। बाई का मान कितना 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि 21 में से अगर आप 16 घटा देते हो तो कितना बचेगा आपके पास है 5, और ये कितना हो जाएगा 17। तो 5:17 जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। बताओ क्या किसी तरह कोई समस्या आ रही है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सर नहीं आप यूट्यूब पर अच्छा पढ़ाते हो या नहीं पढ़ाते हो? सब जगह बात एक ही है, यहाँ थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से आपको चलना पड़ेगा। क्लास नंबर 1 फिर क्लास नंबर 2 ऐसे देखिएगा आप अगले क्वेश्चन पे फिर से आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िएगा। क्या है आपके पास है क्वेश्चन नंबर 16? सर क्वेश्चन हमारे पास ये है कि यदि इतने बराबर इतना, तो ये दिया हुआ ए अनुपात बी निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है हमारे पास? सर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका, ये जो अनुपात है ना इसको हम बट्टे में लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे जमाओगे आप ऐसे क्वेश्चन को, ये है आपके पास है 3a² माइनस है आपके पास 8b², और इसको आप बट्टे में लिख सकते हो क्योंकि एक ही बात है अनुपात और बट्टे का मतलब। और ये है आपके पास है a² प्लस है आपके पास है 4b², और बराबर कितना दे रखा है आपको 2:1, तो 2/1 लिखेंगे। यहाँ से क्या करना क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करिए, एक है एक को इनसे मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एज इट इज लिखिए 3a² माइनस 8b² बराबर का निशान, ये 2 है, 2 इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा आपके पास है 3a² और प्लस हो जाएगा आपके पास है 8b²। क्लियर है आपके पास? ठीक है, आगे करिएगा आप। सर जैसे ही हम इसको सरल करेंगे ना, ए अनुपात बी पूछा है, मैंने कहा ठीक है, एक बार फिर से थोड़ा सा क्वेश्चन चेक करेंगे। इसको इससे गुणा करेंगे तो ये 2 आएगा, ये क्या आएगा आपके पास? सर ये आएगा आपके पास टी उसका। इसके बाद क्या करना है, ए वाले पदों को एक साइड करना है, बी वाले पदों को एक साइड करना है। अगर हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये किसका हो जाएगा आपके पास? माइनस का हो जाएगा। तो 3a² में से 2a² घटाओगे तो सिर्फ a² बचेगा, बराबर का निशान। अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा सर? हमारे पास प्लस का हो जाएगा। तो 8 8 कितना हो जाएगा आपके पास है 16, और क्या हो जाएगा आपके पास है b²। तो a² बराबर 16 क्या हो गया आपके पास है b², a² बराबर हो गया 16 b²। यहाँ से आपको मैंने मान निकालना सिखाया कि सामने जो लिखा हुआ रहता है वो उसका मान कहलाता है। तो आप a² का मान आप मुझे बताइए क्या 16 है क्या नहीं है, अपनी ईमानदारी से बताइए। a² का मान कितना आपके पास है? 16 है। तो और b² का मान कितना है सर? b² का मान यहाँ पे इसका जो भी गुणांक होगा वो यार कुछ नहीं है, तो एक तो लिखा हुआ मिलता है। मैंने कॉन्सेप्ट क्या समझाया? फर्स्ट ही कॉन्सेप्ट है कि सामने जो लिखा हुआ रहता है मान कहलाता है। अगर आप उस बात से सहमत हो तो a² बराबर 16 है, तो a का मान कितना आएगा आपके पास है 4, b² का मान 1 है तो b का मान 1 ही आएगा, क्योंकि कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है आपके पास है, एक का चाहे वर्गमूल निकालो चाहे घनमूल निकालो। तो a अनुपात b यानी कि 4:1 आना चाहिए। तो 4:1 आना चाहिए, तो किस ऑप्शन में आपके पास है 4:1? आपको इस ऑप्शन में देखने को मिलेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन फिर से लीजिएगा, ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन। अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला नहीं समझाया, क्वेश्चन मैंने यहाँ ले लिया, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं बाई ऑप्शन जाना सिखाऊंगा आपको, क्योंकि यहाँ पर AQ प्लस BQ का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के बेस से काफ़ी क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। तो हमको क्या करना है, कभी ऐसा लगा कि सर a³ प्लस b³ अनुपात ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो आप कोशिश करो कि इसको समीकरण को संतुष्टि करें। देखिए कैसे सॉल्व करोगे सर, a³ प्लस b³ बट्टे में कितना है आपके पास है a³ और माइनस है आपके पास है b³ बराबर कितना आपके पास है 185, और बट्टे में कितना आपके पास है 158। आपको a का और b का मान पूछा है, हम ये मानते हैं कि सर a का मान हमारे पास है इतना है, ए का मान कितना हमारे पास है इतना है 7 है। अगर ए की जगह हम 7 रख देंगे तो 7³ लगेगा, और 7³ का मान कितना होता है सर? 7³ का मान होता है आपके पास है 343, और प्लस का निशान आएगा आपके पास। ठीक है, 3³ का मान कितना होता है सर? 27 होता है। मैंने कहा ओके, नीचे क्या करना है सर? नीचे में सिर्फ बट्टे में लिखना है, माइनस लिखना है 343, और माइनस हो जाएगा आपके पास 27। ठीक है, यानी कि अगर ये आ गया इसको सॉल्व करने पर तो आपका राइट आंसर था, यानी फिर ए की जगह कितना आएगा? फिर सर ए की जगह 7 ही आएगा, लेकिन इसे सरल करने पर ये आना चाहिए। भाई अभी हमने इसको तो नहीं छेड़ा ना, इसको तो इसकी जगह पर रहने दिया, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे सर। इसी का मान हमने ये रख दिया, अब इसी को सरल करके देखते हैं कि ये कितना सरल होता है। सर जैसे ही हम इसमें 27 जोड़ देंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपके पास है 0, हासिल कितनी लग जाएगी? एक 6 हो जाएगा आपके पास है 7।
ठीक है। तो ऊपर हो गया आपके पास है 370, बट्टे में देखिए कितना हो जाएगा, ये घटेगा, देखिए माइनस है ना आपके पास, तो 13 में से आप 7 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास है 6 आएगा। ये 3 है, 3 में से आप 2 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास है 1 आएगा। यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास सर, इतना हमारे पास बच चुका है। किससे कट रहा है, आपको क्या लग रहा है कि ये किससे कटेगा सर, 2 से कटता हुआ दिख रहा है। 2 से कितनी बार कटेगा आपके पास है सर, देखिए 185, और 2 से कितनी बार कट रहा है आपके पास है सर, 2 से हमारे पास 1, 5 और 8। तो बिल्कुल सर हम ये कह सकते हैं पहला ही ऑप्शन रखने से 185/158 आ गया। ऐसे ऑप्शन से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं कि सर हमने इसको ए का मान माना, इसको बी का मान माना, यहाँ रखा, सरल किया तो वो ही आ गया जो आना चाहिए था। अगर हम इसकी जगह पर देखो, ये तो आंसर वैसे भी नहीं हो सकता था, आपको पता है कि दोनों को आप क्यूब जोड़ो, क्या 185 हो सकता था क्या, 8 और 27 तो 185 वैसे भी नहीं होता, दिमाग लगाने वाले यहाँ से लगा लेता। इसका क्यूब कितना होता है 10 का, सर 10 का क्यूब तो ऑलरेडी कितना होता है 1000 होता है, तो 1008 हो जाता, जो कि ये भी ऑप्शन नहीं था। आप इनका 125 होता है, 125 16 को जोड़ लो, वैसे भी ये आंसर नहीं था। अगर आप थोड़े से माइंड का यूज करते तो क्या आप तुरंत नहीं कह देते कि इसका आंसर ये था। भाई इसका तो आप वैसे भी आंसर नहीं ला सकते थे, इनके तो छोटे मोटे आएंगे आपके पास। तो आप ये कह सकते हो सर जब हमने इसको सरल किया तब आया है। अगर हम इसको लेते तो देखिए सर, इसका 5 का क्यूब कितना होता है आपके पास है सर, 5 का होता है आपके पास 125, 125 होता है आपके पास। और ये कितना होता है सर, सर ये 16 होता है। अगर हम इनको जोड़ भी देते हैं तो 141 टोटल ही होता है, वो तो ऑलरेडी संख्या 185 है, तो ये कैसे हो सकता था बताओ, और ये कैसे हो सकता था, और ये काफ़ी कुछ बड़ा ही हो रहा है। फिर भी अगर इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो चेक कर लो आप। तो ऐसे आपको एग्जाम में करना है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पाइए, क्वेश्चन नंबर 18 पर देखिए क्या क्वेश्चन है आपके पास। देखिए इस क्वेश्चन का मैं आपको एक शानदार तरीका बता रहा हूं, ध्यान रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। A/B, C/D, E अनुपात है बराबर 5/7 है। तो आप ये देखिए आपको क्या दे रखा है, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इन सब का मान ये दिया हुआ है। ये होता है इसका मतलब, यानी कि आप ये कह सकते हो सर पहला 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 इन सब का मान तो 5 है। किस किस का मान 5 है, ए का, सी का, ई का। तो जहां पर ए है, सी है, ई है, वहां सब जगह 5 लिख दो। तो सर हमारे पास देखिए ए ये रहा, यानी सर यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा, और यहाँ भी 5 आएगा। क्लियर है, आएगा या नहीं आएगा। फिर कोष्टक बंद है, ठीक है। फिर देखिए बी का और इसका सेकंड, इसका सेकंड, इनका मान कितना 7 है। मैंने कैसे किया है, पहला अक्षर, इसका पहला अक्षर, इसका पहला अक्षर का मान 5 है, पहले पहले अक्षरों का मान पहला ही है, क्यों, क्योंकि सब बराबर में है इसलिए। तो हम ये कह सकते हैं सर सेकंड अक्षर बी, बी का मान कितना सर, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, और यहाँ भी 7 है। आप कुछ समझ पा रहे हो क्या, पहला जो कोष्टक आपको दिखा था ना, उस पहले कोष्टक में 3 बार 5 लिखा है आपने। तो आपको क्या करना है, पहले कोष्टक के उस 5 को बाहर ही ले लो, आप कॉमन ही ले लो। क्यों ले लो, क्योंकि देखो यहां भी पहला पद, अच्छा पदों की कैलकुलेशन, पदों में क्या होता है, कॉमन आता है, और पदों की कैलकुलेशन किस पर होती है, प्लस माइनस पर। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे बताइए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसमें कितने पद है, तो इसमें कितने पद है, 3 पद है। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। अगर मैं पूछता हूं कि एक्स वाई जेड इसमें कितने पद है, तो इसमें सिंगल ही पद है। ये इसमें क्या है आपके पास सर, ये सिंगल पद है, इसमें और कुछ नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। तो सर यहाँ पर हमारे पास 3 पद थे, और तीनों ही पदों में 5 कॉमन भी है, तो हमने 5 कॉमन ले लिए। बचा क्या, एक तो जो पहले से 3 था, एक 5 था, और एक 11 था। मैंने कि ठीक है, अनुपात का निशान, देखो यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, मतलब कॉमन लेने के लिए ही बना था ये। तो 3 + 5 और +11। आपको क्या लग रहा है, क्या ये कोष्टक को नहीं काट रहा है। देखो पूरा आपके पास है, कितना आपके पास है, 8 और 11 19 19 हो रहा है। तो फाइनली आपका आंसर कितना बच गया, 5/7। किस ऑप्शन में आपके पास 5/7 सर, हमको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। किस ऑप्शन में आपके पास है, सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। इससे मत घबराना कि सर सीजीएल का क्यों ले लिया, हम रेलवे की तैयारी करें। अरे भाई मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं हर एग्जाम के, आप मेरे ऊपर विश्वास करके आए हो ना, मैं 100% गारंटी देता हूँ आपको, मैं नौकरी लगा के ही मानूंगा, और मैथ में पूरे स्कोर भी आपको दिला के ही मानूंगा। बस आप क्लासों को इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा। अच्छा अगर आप ये चाहते हो कि सर नहीं, हम इस क्वेश्चन का आंसर विथिन 5 सेकेंड्स में बताना चाहते हैं एग्जाम में, तो एग्जाम में अगर आपको इसका आंसर बताना है तो देखिए 5 सेकंड में कैसे बताना है। कुछ नहीं कर रहा है, जो पहले से दिया हुआ है ना वही वापस आएगा, ये कंफर्म होता है ऐसे क्वेश्चनों का आंसर। 5/7 है तो 5/7 ही आएगा, बस ऐसे ही बताना है। कैसे बताना है, जैसे आप इसको देखो,
आप बताइए ए का, सी का, ई का मान कितना आपके पास है 2, इन सब का मान कितना एफ, तो 2:3 है, तो वापस आंसर आपके पास है 2:3 ही आएगा इसमें। अच्छा ये तो आपको वैल्यूज दे रखी है ना, तो पिछला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अलग है, उसमें सारी जो डेटा दे रखे थे वो वैल्यूज के फॉर्मेट में दे रखे थे। सर हम ये कह सकते हैं ए का, सी का, ई का मान कितना आपके पास है, ए का, सी का, ई का मान कितना हमारे पास है 2 है। तो कहाँ कहाँ पर है, देखो ये स्क्वायर लगा हुआ है, अगर स्क्वायर नहीं होता तो वो कॉमन लेके कट जाता। सर हमको क्या करना है, यहाँ पर कितना रखना 2, यहाँ पर कितना रखना 2, यहाँ पर कितना रखना 2, तो सबकी पावर लग जाएगा। तो 2 की पावर, यानी कि ये कह रहा है सर कि यहाँ पर इसका मान भी 2 है, इसका मान भी 2 है, तो 2 की पावर है ये, तो 2 की पावर 2 का मान 4 होता है, 2 की पावर 2 का मान 4 होता है कि नहीं होता है। तो सर इसका मतलब ये है कि इसमें 4 है, सर इसका मतलब ये है कि इसमें 4 है, इसका मतलब ये है कि सर इसमें 4 है। तो आप इस पूरे में से, आप मेरी लाइन को सुनिएगा, आप इस पूरे में से एक काम करिए, इस 4 को बाहर ले लीजिए। जैसे ही 4 को बाहर ले लिए, यहाँ क्या बचा आपके पास, देखिए इधर लिख देते हैं। आपने क्या किया, इस 4 को ले लिया बाहर, जैसे ही 4 को बाहर ले लिया, क्या बचा आपके पास है 2 -3 और प्लस का 4, ठीक है। बट्टे में क्या आएगा आपके पास, सर हम क्या करेंगे कि देखो ये इस तरीके से सब जगह यहाँ पर कितना रखेंगे 3, लेकिन 3 का मान कितना होता है 9, यहाँ पर कितना आएगा आपके पास है 9, यहाँ पर भी कितना आएगा आपके पास है 9, ठीक है ना। ऐसे आपको मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर 9 9 आएंगे, फिर उस 9 को फिर से कॉमन ले लीजिएगा आप। जैसे ही आप कॉमन ले लेते हो तो क्या बचेगा 2 -3 और प्लस कितना आपके पास है 4 है। देखो ये फिर से कट गया, तो हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास है 4:9 आंसर आएगा। किस ऑप्शन में आपके पास है, इस ऑप्शन में। आप चाहते हो कि पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बताओ सर इसको, तो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था, जो पहले से दिया हुआ है वही आंसर है। इस क्वेश्चन में जो पहले से दिया हुआ है वही आंसर है, पहले से 2:3 दिया है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर जब हमने इनका यूज किया था तो स्क्वायर करके लिया था, वर्ग कर रखा है। इसका मतलब इसका वर्ग कितना होता है 4, इसका वर्ग कितना होता है 9, तो 4:9 ऐसे भी आ रहा था। अब आप सोचिए आपके बारे में कितना सोचा गया होगा कि एक क्वेश्चन कहाँ से लिया था, ऐसा सीजीएल से लिया था। अगला क्वेश्चन आपको समझाने के लिए कहाँ से उठाना पड़ा, यूपीएसआई से। यानी सबका मिक्स करके मैं फिर एक टाइप को सेट करूंगा, ताकि आप एक सिंगल क्वेश्चन भी एग्जाम में गलत करके नहीं आओगे। चलेगा, हम फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और ये रहा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 20। क्या है आपके पास, सर ये दिया हुआ है x/y पूछा है आपसे, तो आपको क्या करना है, अनुपात को हम बट्टे में लिख सकते हैं, तो आप इसको बट्टे में लिख दीजिए। सर ये 7x + y, और बट्टे में कितना आपके पास है 7x - y, और बराबर का निशान आ जाएगा 7, और बट्टे में कितना आ जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 49x 7 में, और माइनस कितना हो जाएगा आपके पास है 7y बराबर, ये हो जाएगा आपके पास है 14x, और प्लस कितना हो जाएगा आपके पास है 2y। करना क्या है सर, इसको आप इधर ले आइए, इसको इधर लाते किसको हो जाएगा आपके पास माइनस का, तो 49 में से आप 14 घटाइए, कितना बचेगा सर, 9 में से 4 घटाओगे तो 5, ठीक है। और ये कितना बचेगा आपके पास 35, 35x बराबर, ये इधर जाते किसको हो जाएगा आपके पास है प्लस का हो जाएगा, तो 2 और 7 कितना हो जाएगा आपके पास 9, 9y। अब मैंने ये कहा था सामने वाला मान होता है तो x का मान कितना आपके पास है 9, y का मान कितना आपके पास 35, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि x/y का मान जो आएगा सर हमारे पास है 9:35 आएगा। बताओ क्या किसी तरह की कोई समस्या आ रही है क्या क्वेश्चन में। 9:35 किस ऑप्शन में, आपको आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ऐसे आपको तसल्ली से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। एक और क्वेश्चन फिर से लीजिएगा, यानी सर ये है हमारे पास क्वेश्चन, आपसे x/y पूछा, पिछले ही क्वेश्चन की कॉपी है, लेकिन इसने क्या किया इस फॉर्मेट में जमा के दे दिया, एक छोटा सा काम और भी ज़्यादा इसने इजी कर दिया। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा आपके पास है 35x, और माइनस का निशान, ये कितना हो जाएगा आपके पास है 21y बराबर, ये कितना हो रहा है आपके पास है 15x, प्लस कितना हो जाएगा आपके पास है 9y। इसके बाद हम क्या करते हैं, x वाले पद को एक साइड लेके जाते हैं और y वाले पद को एक साइड लेके जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं सर इस पद को अगर हम इधर लेके जाएंगे किसको हो जाएगा माइनस का 15, ये कितना है 35 में से आप 15 घटाओ, कितना आएगा आपके पास है 20x बराबर का निशान, इसको इधर लेके आओ, किसका हो जाएगा आपके पास है प्लस का, ये कितना हो जाएगा आपके पास है 30, और ये 22, आप एक जीरो से एक जीरो काट सकते हो, तो x का मान कितना आ गया आपके पास है 3, y का मान कितना आ गया आपके पास है 2, तो 3:2 किस ऑप्शन में आपके पास है 3:2, सर हमारे पास है बी ऑप्शन में। देखो क्या किसी तरह की कोई समस्या आ रही है आपको, नहीं आ रही होगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि अच्छा एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि पूरा जब चैप्टर हो जाएगा, ये
पूरा चैप्टर हो जाएगा अनुपात अनुपात। उसके बाद मैं इसकी लाइव क्लास लूँगा 2 घंटे की। उस 2 घंटे की क्लास में आप अच्छी तरीके से पूछिए, जितने भी डाउट है उतने डाउट। जैसे मान लो आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, किसी स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आया कि सर क्वेश्चन नंबर 20 कैसे होगा, आप क्वेश्चन नंबर 20 को लिख के रख लीजिए। वैसे तो ये फ़ोन नंबर दे रखे हैं, आप सीधे फ़ोन टेक दीजिए, मैं खुद ही फ़ोन उठाता हूँ, मैं फ़ोन में भी समझा दूंगा आपको। लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है कि सर 20 नंबर के क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, आप उसको लिख के रख लीजिए। जब आपकी लाइव क्लास होगी चैप्टर खत्म होने के बाद, फिर आप उसका सॉल्यूशन पूछ लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे फिर आ जाइएगा। सर क्वेश्चन नंबर 21 कर चुके हम, क्वेश्चन नंबर आपके पास हम 22 देखिएगा क्या है। सर ये दिया हुआ हमको और ये पूछा कि इसका मान कितना है। मैंने क्या कहा था, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि जो सामने लिखा हुआ रहता है वो उसका मान कहलाता है। अगर कॉन्सेप्ट ये लगेगा तो मुझे बताइए एक्स का मान कितना है। सर एक्स का मान ये हो गया आपके पास है ये वाला, ये पूरा एक्स का मान है। एक्स का मान है 0.04। और बाई का मान कितना है। सर इस बाई की अगर हम बात करें तो ये इस बाई का मान है। ये किसका आपके पास है, बाई का मान कितना आपके पास है 0.2 है। आप रखिए इसमें मान, यानी सर x की जगह। अच्छा एक और बात मैं आपको समझा देता हूँ कि एक तो होता है आपके पास है 0.4 और एक होता है आपके पास है 0.04। ये दोनों अलग अलग है, ध्यान में रखिए। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मीनिंग्स होता है आपके पास है 0.40 है ये, और इसका मतलब क्या होता है ये पॉइंट केवल 0.4 ही है। काफ़ी स्टूडेंट मेरिट लिस्ट में रह जाते हैं कि यार मैं 0.04 से रह गया सर, वो एक नाम मात्र से हिस्से से रहे हैं। और कुछ हो जाता है कि सर 0.40 से रह गया, तो ये 40 होता है। 0.4 का मतलब 40 होता है। 0.5 का मतलब कितना होता है 50 होता है। 0.05 का मतलब 0.05 ही होता है। अगर 10 के बाद एक ही अंक है तो आप 0 काउंट करोगे खुद से। ठीक है, तो फिर अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना सर, जहाँ पर x है ना वहाँ पर आप 0.04 लिखिए, तो ये हो जाएगा आपके पास है 0.04 और प्लस का निशान। और बाई की जगह कितना रखोगे आप 0.2, और बट्टे में नीचे माइनस लेना है 0.04 माइनस 0.2। आप इसको ऐड करिए, ऐड कैसे करोगे 0.04 और पॉइंट के नीचे पॉइंट, आपको पता है कि 2 का मतलब तो 20 होता है, 2 का मतलब कितना होता है 20। तो इस तरीके से ये 0.24 हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं सर ऊपर हो जाएगा आपके पास है 0.24, बट्टे में कितना आएगा। सर बट्टे में क्या आएगा आपके पास है देखिएगा उस, अच्छा यहाँ सॉरी ये बाई को पहले लिखा हुआ है इसी ने जानबूझ के, क्योंकि नहीं माइनस में आंसर हो जाएगा। यानी बाई को पहले है तो 0.2 को हम 20 लिख दें और माइनस कर दे कितना 0.04। इसमें से एक हटाइए, सिंपल है 0.16 बच रहा है। दशमलव से आपका दशमलव कट जाएगा। आप किससे काटोगे इसको, सर हम इसको किससे काट देते हैं 8 से काट दीजिए 3 बार, और 8 से कितनी बार 2 बार, तो 3/2 किस ऑप्शन में आपके पास है, इस ऑप्शन में। अब बताओ क्या आपको दिक्कत आई है क्या क्वेश्चन को समझने में। तो बताओ क्या ये यूट्यूब से कम क्लासें लग रही हैं आपको। यूट्यूब से भी बेहतरीन तरीके से कोर्स आपको यहाँ अवेलेबल रहेगा, बस आप आराम से पढ़ते हुए जाइएगा। और इससे भी ज़्यादा अगर आपकी मैथ कमज़ोर है और भी ज़्यादा, तो मैंने रेलवे चैंपियंस 2.0 में 7 क्लासें बेसिक मैथ की डाल रखी हैं, आप उनको ज़रूर पढ़ लीजिए। उसमें मैंने आपको प्लस इंटू माइनस माइनस इंटू प्लस करना भी सिखाया है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन फिर लीजिएगा। ये रहा सर हमारे पास क्वेश्चन। अब आप खुद बताइएगा जो क्वेश्चन नंबर 23 दिख रहा है इसमें क्या है। सर इसमें अगर हम इस x की बात करें तो इस x का मान कितना, सर ये हमारे पास x का मान है। और इस y का मान कितना, सर हमारे पास है ये y का मान है। भाई ऐसे निकालते हैं ना हम x और y का मान। तो जहां पर आपको x दिखाई दे रहा है वहां पर तो कितना रखोगे 0.05। तो और जहां पर y दिख रहा है वहां पर 5.5। कहाँ पर दिख रहा है आपको, सर ये y ये दिख रहा है, तो ये 5.5। इसका मतलब कितना होता है, मैंने कहा 50 होता है, 50 लिखे आप, माइनस का निशान। यहाँ पर कितना रखोगे, सर देखिए -3 की जगह 3, और x का मान कितना आ गया पास है 0.05। जैसे ही गुणा करोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 15। लेकिन कितने अंक छोड़ के दशमलव लगेंगे, 1 और 1 2, तो 0.15 आएगा। तो माइनस हो जाएगा आपके पास है 10.15, माइनस हमने लगा ही दिया था बट्टे में। नीचे क्या करना है, नीचे सिर्फ प्लस है, तो 5.50 प्लस पॉइंट कितना हो जाएगा 15। आप देखिए 5.50 में से 0.15 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास है 35। और 0.50 में 0.15 जोड़ोगे तो सर 50 में 15 जोड़ेंगे तो 65। दशमलव आपका इस दशमलव को खा जाएगा, 5 से कटता हुआ दिख रहा है मुझे तो ये टोटल। 5 से कितनी बार कटेगा सर, 5 से ये 1 बार कट जाएगा। ठीक है मैंने कहा, फिर 5 से 1 बार कट जाएगा तो फिर 0 ये 7 बार कट जाएगा। 5 से कितनी बार कट जाएगा सर, 5 से 1 बार कट जाएगा, 1 बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। 107/3, 107/3 किस ऑप्शन में आपके पास है, सर हमारे पास है डी ऑप्शन में। अब बताइए क्या आपको कोई समस्या रही है।
तो ऐसे क्वेश्चनों को बड़े प्यार से आपको सॉल्व करना है। आप अगले क्वेश्चन पे फिर से आ जाइएगा। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपके पास है, यदि m का 10% n के 20% के समान है तो m अनुपात n का मान कितना होगा। ये हमसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर देखिए m का मतलब क्या होता है गुणा 20% बराबर है आपके पास है n का 10%, वो सॉरी ये पहले 10 है आपके पास है फिर 20 है, m का 10% बराबर है आपके पास है n का 20%। क्लियर है भाई। तो आपको क्या करना है, ये बराबर का निशान है तो यहाँ काट सकते हो। एक बार फिर सुनिए, पहले से नहीं जानते हो ना तो यहाँ से सीखो कि यहाँ से हम सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। यानी कि सर बराबर का निशान है तो आप ये 10 से ये काट सकते हो, कितनी बार कटेगा 2 बार। अब चाहे तो सीधे यहीं से मान निकालो, एक स्टेप मत बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि देखो सर अब n का मान निकालना तो n का मान यहाँ का रहा होगा, यहाँ कुछ नहीं रहा तो एक तो है ही है, और फिर m का मान कितना आपके पास है 2 है। तो हम ये कह सकते हैं कि m अनुपात n पूछें, m का मान आपने 2 लिख दिया तो n का 1 आना ही है, तो 2 अनुपात 1 किस ऑप्शन में ए में। अगर ऐसे नहीं करना चाहते एक स्टेप बढ़ाओ, कैसे कि सर ये पूरी लाइन का गुणा m हो गया और इस पूरी लाइन का गुणा आपके पास है 2n हो गया। अब सामने लिखा हुआ मान कहलाता है, तो आप बताइएगा कि m का मान 2 और n का मान 1 हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट जो सिलेबस है ना वो ऐसे करना है। तो ये मैंने आपको टाइप नंबर 1 पढ़ा दिया है। टाइप नंबर 1 में मैंने आपको टोटल 24 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और टाइप नंबर 1 के इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में। ठीक है ना। एक बार फिर देखिए मैंने क्वेश्चनों की शुरुआत कहाँ से करी है। अच्छा, टाइप नंबर 1 के जो 2 क्वेश्चन है ना, पहला और दूसरा क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको टाइप नंबर 2 में समझाने वाला हूँ। ये जो क्वेश्चन है मैं इसको फिर से रिपीट करूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा उसके ले लिया कि रेशियो में बांटना है। तो कल की जो क्लास रहेगी आपके लिए 100% मोस्ट क्लास रहेगी। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 70% मैथ हम एक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। और फॉर्मूले का क्या नाम है सर, दी गई राशि बट्टे में यूनिट और जिसका मान निकालते हैं हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं। मैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा कि ये अनुपात का मतलब क्या होता है, यूनिट किसको कहते हैं, यूनिट को बांटते कैसे हैं, ये मैं कल की क्लास में स्पष्ट करूंगा, क्लास नंबर 3 में, जो कि टाइप नंबर 2 के साथ रहेंगी। मैंने आपको अभी तक जो क्लास हुई है उस क्लास में ध्यान रखिएगा काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए। इन क्वेश्चनों के आप आराम से प्रैक्टिस करिए। फिर भी अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चाहे तो सीधे फ़ोन पे भी आप पूछ सकते हो कि सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, चाहे व्हाट्सअप नंबर है इस पर आप बताइए कि सर इस क्वेश्चन को आप दोबारा से बताइए, मैं क्लास में दोबारा बताऊंगा। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मैं आपकी इसकी लाइव क्लास लूँगा, आपसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि क्या समस्या रही है। ठीक है, किसी भी तरह की आपको अगर अभी कोई दिक्कत आ रही है 1 से 2 दिन में, क्योंकि अभी अभी ये कोर्स लॉन्च किया है, यूट्यूब पे भी इतना है कि पूरा डेटा इकट्ठा करना पड़ता है। फिर सबसे बढ़िया बात क्या है आपके लिए बढ़िया नहीं है, आपके लिए थोड़ी बुरी बात है, ये है कि इस पूरे सिस्टम को मैं अकेला ही संभालता हूँ, ना मैंने कोई कर्मचारी लगा रखा ना क्या लगा रखा है। इसके अलावा मुझे गवर्नमेंट जॉब भी करनी पड़ती है। तो आप सोचिएगा कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिला देता हूँ कि मैं आपको इतनी बेहतरीन तरीके से कोर्स प्रोवाइड करवाऊंगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। 2.0 को आप भूल जाइएगा, आप पढ़ाई की शुरुआत ही यहाँ से करिए। ठीक है, आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में टाइप नंबर 2 के साथ।